सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्पायर की एक और नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 219। तो भाई लोग यार मैं एपिसोड 17 और 18 को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे इश्यूज की वजह से मैं उसको बना नहीं पाया, और वैसे भी वाले एपिसोड कोई ज्यादा खास एपिसोड्स भी नहीं थे, इसलिए मैं उसके रिकैप में आपको मेन शॉर्ट में बता दूंगा। तो ठीक है गाइस, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। एपिसोड 17 और 18 में कुछ ऐसा हुआ था कि जू फेंग होंगफू के पास जाता है और उन लोगों का पागल बना करके उनसे उनकी लास्ट वाली ब्रीमिंग सीक्रेट पिल की बोतल भी छीन लेता है। बट लेकिन होंगफू किंगटियान को इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने द वाटर एग्जिट, यहाँ पे की जू फेंग ने अपने सभी साथियों को पहुंचने के लिए कहा था। वहाँ पे होंगफू ने पहले से ही अपने सभी साथियों को अटैक करने के लिए तैयार कर रखा होता है, जबकि दूसरी ओर जू फेंग की ओर वाले सारे एल्डर्स भी बाहर से ये सब देख रहे होते हैं, क्योंकि सामने से जू फेंग की टीम मेंबर्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, और वो लोग इजीली उन लोगों के ट्रैप में फंस जाते हैं, जो कि उन लोगों की एक स्पेशल फॉर्मेशन होती है। लेकिन तभी जीटियान चेंग, जो कि होंगफू के बाद सेवन फैमिली के यंग मास्टर्स में से सबसे पावरफुल बंदा है, वो अपनी टीम को बचाने के लिए उन लोगों से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसके आगे का एपिसोड अब हम लोग आगे देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में जीटियान चेंग अपनी अपोजिट टीम के सामने खड़ा होता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर के, जिसे देख उसके सामने वाले बंदे भी घबरा जाते हैं। जबकि जीटियान चेंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी तलवार में एक फायर को रिलीज करता है, जो कि उसका स्पेशल अटैक होता है। उसका नाम फ्लोइंग स्पेस 9 फॉर्म्स होता है। इस टेक्निक से जीटियान चेंग की एक अटैक बिल्कुल 9 अटैकों के बराबर की होती है, कि जीटियान चेंग उन लोगों के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। फिर साथ ही जीटियान चेंग ऊपर की ओर जंप लगा करके एक और लाइटनिंग थंडर अटैक करने जा रहा होता है सभी लोगों के ठीक ऊपर, जिसे देख वो सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। मगर साथ ही जीटियान चेंग बिना रुके उन सभी लोगों के ऊपर वो अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पे खड़े सारे के सारे लोग सिर्फ एक ही अटैक में मारे जाते हैं। बाकी के बचे लोग वहाँ पे जीटियान चेंग को देख करके कांप रहे होते हैं, जबकि जीटियान चेंग उन लोगों की ओर मुड़ करके घूर के देखता है, तो वो लोग जीटियान चेंग से डर करके पीछे की ओर हटने लगते हैं। लेकिन तभी पिल्किंग हॉल का यंग मास्टर ये सब देख गुस्से में कहता है कि जीटियान चेंग इतने ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि तुम्हें अभी मेरा सामना करना है। इतना कह करके प्लेग ड्रैगन जीटियान चेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि जीटियान चेंग भी प्लेग ड्रैगन को देख करके खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार चलो अब तुम सामने तो आए मेरे, क्योंकि मैं भी कब से इन चींटियों को मारते मारते काफी ज्यादा बोर हो गया था। तो फिर आखिरकार अब मैं फाइनली तुम्हारे ऊपर भी अपनी तलवार को चला सकता हूँ। इतना कह करके जीटियान चेंग अपनी तलवार से 2 स्लैश फ्लेग ड्रैगन की ओर छोड़ता है, जिसे कि फ्लेग ड्रैगन भी बड़ी ही मुश्किलों से डॉच कर पाता है। मगर साथ ही जीटियान चेंग का वो अटैक फ्लेग ड्रैगन को तो नहीं लगता, लेकिन आगे बढ़ते हुए फ्लेग ड्रैगन के बाकी के टीम मेंबर्स को मारता हुआ फॉर्मेशन के ऊपर जाकर के लगता है, जिससे कि फॉर्मेशन के अंदर भी दरार आने लगती है, जिसे देख फ्लेग ड्रैगन भी कहता है कि सच में ये स्वॉर्ड एनर्जी तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, इसने तो ऑलमोस्ट इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर ही दिया होता। फिर गुस्से में फ्लेग ड्रैगन अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि डैम इट, मुझे जल्दी इसके बारे में कुछ करना होगा। और फिर तभी फ्लेग ड्रैगन अपने पॉइजन अटैक का यूज करता है और उससे जीटियान चेंग के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पे चारों ओर पॉइजन ही पॉइजन फैल जाता है। जो भी बंदा उस पॉइजन के कांटेक्ट में आता उसकी स्किन वहीं पे गलना शुरू हो जाती, वो एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाता। जीटियान चेंग उस पॉइजन के अटैक से तो बच जाता है, साथ ही वो भी उस पॉइजन के अटैक को देख रहा होता है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड अटैक को फिर से चार्ज करता है और एक फ्लोइंग स्पेस 9 फॉर्म्स अटैक का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड से स्पिरिचुअल एनर्जी के स्लैशेस से अटैक करता है, जो कि काफी ज्यादा तेज और पावरफुल होता है। की वजह से फ्लेग ड्रैगन को अपने पॉइजन के अटैक को छोड़ करके पीछे की ओर हट के बचना पड़ता है। लेकिन फिर से फ्लेग ड्रैगन तो बच जाता है, लेकिन उसके काफी सारे साथी फिर से मारे जाते हैं। साथ ही फिर से उसकी फॉर्मेशन में एक और जगह पे क्रैक होता है। उसे देख फ्लेग ड्रैगन कहता है कि हम लोग ऑलरेडी 6 ड्रैगन और एक फोनिक्स हैं, लेकिन फिर भी
कि आखिर ये इतना ज्यादा फियरलेस क्यों है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फॉर्मेशन जल्द ही बेकार हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ कि हमारा प्लान फेल हो गया तो भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहकर के फ्लेक ड्रैगन अपने स्पेशल मूव को एक्टिवेट करता है, जिसका के नाम रेनबो क्लाउड पाम होता है। और वो फ्लेक ड्रैगन का सबसे ज्यादा स्पेशल अटैक होता है, जिसमें कि फ्लेक ड्रैगन अपने आप को हर्ट करते हुए भी उस अटैक को फुल चार्ज करता है। इसे देख जीटियन चैंग भी कहता है कि अब आखिर ये सब क्या है, ये तो सच में काफी ज्यादा डेस्परेट है। क्या वो सच में मरना चाहता है क्या? जीटियन चैंग ये सब देख ही रहता है कि फ्लेक ड्रैगन उसके ऊपर उस मूव से अटैक कर देता है। इसे कि रोकने के लिए जीटियन चैंग भी उसके सामने खड़ा होता है, मगर अचानक वो उस मूव को देख करके रुक जाता है और तेजी से पीछे की ओर हटता है। साथ ही अपनी टीम मेंबर्स के पास जाकर के खड़ा हो जाता है, जबकि उस रेनबो कलर स्मोक के अंदर का भी सीन दिखाते हैं। स्मोक के कांटेक्ट में जो भी कोई आ रहा होता है, वहीं पे वो ज़ॉम्बी की तरह बन करके मारा जाता है। जबकि ये सब देख जीटियन कहता है कि सच में ये कितना ज्यादा विशियस है, इसको यहाँ तक कि अपने साथियों की भी कोई परवाह नहीं है। और फिर ये सब देख लॉन्ग जिन्यू भी आगे बढ़ता है और जीटियन चैंग से कहता है कि हमारे पास इस पिल्किंग हॉल के रेनबो क्लाउड पॉइजन के अटैक का बचने के लिए कोई भी एंटीडोट मौजूद नहीं है। ये आदमी तो बिल्कुल इनविंसिबल है, इसके सामने चाहे कितने भी नंबर ऑफ ओपोनेंट्स खड़े हों, एक बार अगर इसने अपने इस रेनबो क्लाउड पॉइजन अटैक का इस्तेमाल कर लिया तो उसका डोमिनेंस चारों ओर फैल जाता है। अब इसीलिए इस अरे फॉर्मेशन के अंदर हमारे लिए टाइम कोई भी मैटर नहीं रखता है, उससे पहले ये पॉइजन हम लोगों को मार डालेगा। फिर ये सब सुन जीटियन चैंग कहता है क्या सच में हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते क्या? लॉन्ग जिन्यू कहता है कि बेशक एक तरीका तो है, हमें बस इस फॉर्मेशन को सबसे पहले ब्रेक करना होगा, जिससे कि ये पॉइजन यहाँ से हट जाए। जीटियन चैंग कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए ये सब कहना काफी ज्यादा आसान है, मैंने इसके ऊपर 10 बार अटैक किया, मगर लेकिन ये अभी भी स्ट्रांगली होल्ड करके रुकी हुई है और मुझे अभी इसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने होंगे, मगर लेकिन टाइम, हमारे पास बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं है। और फिर इतना कह करके सभी लोग उस फॉर्मेशन की ओर देखने लगते हैं, जो कि स्टिल अभी भी काफी मजबूती से खड़ी होती है। तभी सिस्टर चूचू उसे देख करके कहती हैं कि ये तो 3rd ग्रेड की अरे है। और फिर सिस्टर चूचू हैरान होते हुए कहती हैं कि जू फेंग ने हम लोगों से डायरेक्शन चेंज करने के लिए कहा था, तो फिर आखिर ये सब ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टर चूचू ये सब सोच रही होती है कि तभी लॉन्ग जिन्यू कहता है कि ये लोग तो अपनी छुपी हुई आर्मी के साथ भी आए हुए हैं। घात लगा करके अटैक करने वालों के लिए सबसे ज्यादा सक्सेस के लिए सबसे आसान कई सारे अरे कंट्रोलर्स की वजह से ये एक बिल्कुल सोची समझी साजिश है। लोगों ने हमें स्लो करने के लिए पहले से ही रास्ते में हमारे लिए फेवर कर रखे थे, और इस ट्रैप को पहले से ही तैयार करने के लिए किसी ने जरूरी इसमें इन सब की मदद की है, और वो उसके लिए इतना ज्यादा गिर गया है। अभी लॉन्ग जिन्यू की ये सब बातें सुन करके सिस्टर चूचू लॉन्ग जिन्यू से कहती हैं कि तुम क्या कह रहे हो, ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जू फेंग ने ही हम लोगों को इस ट्रैप में फंसाया है? लॉन्ग जिन्यू कहता है कि हालांकि ब्रदर जू की सारी स्कैम और योजनाएं काफी ज्यादा अच्छी रही हैं और उनकी एक ऐसी गलती करने की भी कोई संभावना नहीं है, मगर लेकिन हमारे लिए सबसे पहले इस पॉइंट पर इस अरे फॉर्मेशन को तोड़ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर इस सब के बाद सिस्टर चूचू जल्दी से आगे बढ़ते हुए सभी लोगों से कहती हैं कि अब हम लोगों को जल्दी से आगे बढ़ करके इस अरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे कि हम लोग इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सके। और फिर साथ ही सिस्टर चूचू अपने मन में भी कह रही होती हैं कि जू फेंग, ये ऑर्डर व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी ओर से दिया गया था। आई होप तुम इस सब चीज का हम लोगों को एक प्रॉपर और सही एक्सप्लेनेशन दोगे। और फिर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अब जल्दी से इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करके जल्दी से सब्सक्राइब करना होगा। इसके बाद उतनी ही जल्दी से मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी लाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।